नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन एंड स्वागत है आपका स्केरी एंड हॉन्टेड के इस नए एपिसोड में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि गांव में या छोटे शहरों में जो बच्चे होते हैं जो अपना स्कूल ख़त्म करते हैं, वो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर बड़े शहरों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस होते हैं, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और कॉलेज या आगे की पढ़ाई ख़त्म करके वो नौकरी भी बड़े शहरों में करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में एक शख्स है सागर। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चंबा जो एक छोटा सा गांव है हिमाचल में, वहाँ पे वो पला बड़ा था, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो बाहर शहर में गया। उसके बाद नौकरी भी बाहर ही करी और काफ़ी साल तक अपने घर से अलग रहा वो। उसका हमेशा अंदर से मन करता था कि वो जल्दी से किसी तरीके से अपने गांव वापस जाए और वहीं उसका ट्रांसफ़र हो जाए और अपने पापा मम्मी के साथ ज़्यादा वक्त बिताए। और कई सालों बाद उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसका ट्रांसफ़र हुआ वापस चंबा में और वो अपनी पत्नी और 3 साल के बच्चे के साथ अपने गांव आ गया। अब सागर जो था वो बहुत खुश था इस बात को लेके, क्योंकि उसको अपने घर में जहाँ पे वो पला बड़ा था वहाँ रहने का मौका मिलना था। अपने माँ बाप के साथ वो ज़्यादा वक्त बिता सकता था, तो हर तरीके से उसके लिए बेस्ट था। अब दोस्तों, सागर का जो गांव का जो घर था वो एक पुराना जैसे लकड़ी का और पत्थर का बना हुआ घर था। 3 मंजिला मकान था। ग्राउंड फ्लोर पे ये खुद रहता था, उसके ऊपर फ्लोर पे इसके पापा और मम्मी रहते थे, और जो तीसरा मंजिल था वो एक बड़ा सा हॉल था जिसमें चारों तरफ खिड़कियाँ थी और कई सारे लोगों के बैठने का इंतज़ाम था वहाँ पे। वो बेसिकली एक डाइनिंग स्पेस था और किचन भी वहीं था। अब दोस्तों, वो जब वो घर पहुंचा, पापा मम्मी से खूब सारी बातें करी, खाना वाना खाया, बट जब वो अपने कमरे में गया ना, जो ग्राउंड फ्लोर पे उसका रूम था, तो उसको बहुत अजीब सा लगने लगा। वहां जाते ही उसका मन थोड़ा उदास सा होने लगा। अब ये बात उसको समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात उसने अपनी वाइफ को बताई। वाइफ ने बोला कि हो सकता है कि काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए हैं और काफ़ी थकाने वाला दिन था आज का, तो हो सकता है उस वजह से थोड़ा सा मन अजीब हो रहा हो। सागर को भी लगा कि हाँ, बात ठीक है, और वो लोग सोने चले गए। आधी रात में सागर की आंख खुली, उसको वॉशरूम जाना था। अब इनका जो वॉशरूम था वो घर से बाहर था, घर में नहीं था। तो ये उठा, अपनी चप्पल पहनी और घर से बाहर गया, आंगन के वहां से होते हुए घर के पीछे तरफ जाने लगा। तभी इसको लगा कि जैसे किसी ने इसके कंधे पे हाथ लगाया हो, हल्का सा हाथ टच किया हो। जैसे इसने पलट के देखा, इसको लगा कि जैसे कोई साया गया है, एक शैडो सा कुछ गया है। आंगन की जब लाइट ऑन करी इसने, तो वहां पे कोई नहीं था। तो इसे लगा, यार हो सकता है मेरा वहम हो, मुझे लगा कोई है शायद। वो अपना वॉशरूम गया और वापस आके सो गया। अभी अगले दिन उठा, नाश्ता वास्ता कर रहा था जब, तो इसने अपनी वाइफ को बोला कि यार एक काम करेंगे, जो अब जब छुट्टियाँ आएंगी ना, सैटरडे संडे आएगा, तो हम जो पहाड़ी में चामुंडा देवी का मंदिर है, हम लोग वहाँ चलेंगे और एक छोटा सा फैमिली पिकनिक जैसा बना लेंगे, तुम, मैं और हमारा बेटा। तो उसकी वाइफ ने कहा ठीक है। अब छुट्टी वाला दिन आया, इन्होंने सारा सामान वामान लेके ये लोग मंदिर की तरफ चल दिए। अब मंदिर जब पहुंचे तो वहाँ पे मंदिर बंद था, पंडित जी भी नहीं थे। तो इन्होंने वहीं पे एक जगह देख के वहाँ बैठ के अपना खाना खोल के खाना पीना शुरू किया। अब इसकी वाइफ जो थी वो बच्चे को पराठे खिला रही थी। तभी सागर की नज़र पड़ी
एक स्टील के बर्तन पे जो जिसमें पराठा रखा हुआ था, और वो हल्का सा हिला, जैसे किसी ने हल्का सा हिलाया उसको, बहुत हल्का सा। अब इसको लगा कि यार ये हिला कैसे, ये हवा से हिला है क्या? लेकिन हवा तो चल नहीं रही थी। तभी से ही सागर को थोड़ा अजीब अजीब सा लगना शुरू हो गया। सागर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोई इसको देख रहा है, कुछ इसको देख रहा है। तो उसने अपनी वाइफ को बुलाया, एक काम करो, जल्दी जल्दी खाना खा लो और चलते हैं। तो उसकी वाइफ ने पूछा, क्यों, अभी तो आए, थोड़ी देर हुई है। कह रहा है, नहीं चलो चलते हैं। वाइफ ने कहा ठीक है। तो उन्होंने वाइफ ने फटाफट बच्चों को खाना खिलाया, खुद भी खाना खाया, और ये लोग वापस चलते बने। अब जब वापस घर चलते हुए जा रहे थे, थोड़ा सा जंगल का रास्ता था, पहाड़ी रास्ता था, तो ये सागर बार बार पलट के पीछे देख रहा था, जैसे कोई पीछे आ रहा है इनके। इसकी वाइफ भी सागर को देख के वही पीछे देख रही थी कि ये क्यों पीछे देख रहा है। पूरे रास्ते ऐसे ही करता करता आया। अब घर पहुंचे और थोड़ा सा मूड इसका अपसेट सा था, इतना खुश तो नहीं था ये। तो घर पहुंचे तब तक शाम हो गई थी। तो इसने बोला कि यार मैं थोड़ी देर ना रूम में लेटने जा रहा हूँ, थक गया हूँ मैं, तो जब खाना आने का होगा तो मुझे बुला लेना। वाइफ ने कहा ठीक है। अब वाइफ ने आई, इसको जगा के चली गई। अब जब ये सीढ़ी से चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था, तो इसको लगा जैसे ठंडे से हाथ ने इसकी कलाई पकड़ ली हो। ये डर के इसने एकदम झटका मारा ऐसे और भागता हुआ गया। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था वहां पे। ऊपर पहुंचा तब तक मम्मी ने और इसकी वाइफ ने खाना परोस रखा था। ये बैठा और खाना खाने लगा। अब इसको थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, बट इसको लगा शायद मेरा वहम है, मुझे लग रहा है ऐसा, मेरा दिमाग कहीं और है, मैं इसलिए ज़्यादा ये सब चीज़ें सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों कुछ दिन बीते, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ नहीं हुआ। एक दिन रात में इसकी फिर आँख खुली, इसको वॉशरूम जाना था। अब जब ये बाहर निकला, ठंड का टाइम था, तो जब ये आंगन तक पहुंचा अपने, तो इसको लगा जो इसका घर का जो गेट है वहां पे कोई किसी की परछाई दिखी इसको, पतला सा लंबा सा आदमी। तो इसको लगा कोई बंदा कहीं खड़ा है और उसकी परछाई इधर आ रही है। तो उसने आसपास नजर घुमा के देखी तो कोई दिखा नहीं इसको। उस दिन फुल मून था, बट चांद की रोशनी भी इतनी तेज नहीं थी कि किसी की परछाई बन जाए वहां पे। अब इसने थोड़ा सा आगे, 2 कदम आगे बढ़ के इसने गौर से देखने की कोशिश करी, तो इसने देखा कि किसी की परछाई है नहीं वहां पे, वो परछाई है जो हवा में है। अब ये डर गया वो देख के। कुछ सेकंड ये सोचा होगा कि ये क्या है, उतने में इसने देखा कि वो परछाई इसकी तरफ आ रही है। जो फटाफट उल्टे पैर डरता अपने कमरे की तरफ भागा, अंदर घुसा। इसने फटाफट चटकनी लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी इसकी वाइफ की आंख खुल गई। इसकी वाइफ ने पूछा, भाई क्या हो गया? इसने बोला, भूत है बाहर। वाइफ भी डर गई, बोला तुम क्या क्या बोल रहे हो, मेरे को डरा रहे हो तुम? बोला नहीं, मैंने बाहर भूत देखा है। वाइफ भी भाग के गई, खिड़की से बाहर जाके देखा तो कोई नहीं दिखा इसको। फटाफट कंबल में घुसा और एकदम डर के मारे बैठा हुआ था। तो वाइफ ने इसको बोला, सो जाओ, सुबह बात करते हैं। अब दोस्तों सुबह हुई। सुबह इसकी वाइफ ने बोला कि हम ना घर में हवन कराते हैं, और 1-2 दिन बाद जो सागर है, इसके पापा मम्मी को किसी रिश्तेदार के घर जाना था 1 आध दिन के लिए। तो ये बहुत अच्छा समय था कि इसके पापा मम्मी को भी ना पता लगे और घर में हवन भी हो जाए। तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया और घर में हवन करवाया। कुछ दिन काफ़ी सब कुछ सही था, चीज़ें काफ़ी बेटर थी, इसका मूड काफ़ी बेटर था सागर का। जब ये आया था यहाँ पे तो उसको कैसे जो अजीब अजीब से लगने लगता था, अब वो नहीं लग रहा था इसको, ये नॉर्मल था बिल्कुल। दूसरा, ज़्यादा घर के चीज़ों में, घर के कामों में ज़्यादा इंडल्ज होने लग गया था ये। मतलब इसको बहुत हर चीज़ में इसको एक जैसे नॉर्मल इसको फील होने लग गया था। जिसको लगा चलो भाई ठीक है, अब सब ठीक है। एक दिन रात में सोते हुए इसको एक सपना आया कि
जो सामने जो चौगान है, चौगान मतलब जो ग्राउंड है, मैदान, वहाँ पे ये बचपन में हॉकी खेल रहा है और इनकी टीम को एक गोल करना है बस। इसका कोई दोस्त है शिव, तो इसने शिव को बॉल पास किया और शिव ने करते करते गोल कर दिया और ये लोग जीत गए। और शिव इसके पास आया, इसने बोला कि शिव ने बोला सागर हम लोग जीत गए यार, चल आजा चलते हैं। और इतने में नींद खुल गई इसकी। और ये उसने जब उठा ये तो इसको बड़ा अजीब सा लगा कि यार मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो किसी से मेरी बात नहीं होती है। तो जब ये अगले दिन सुबह उठा सो के, इसने अपनी वाइफ को बात बताई कि यार मतलब जब से मैं गांव छोड़ के गया हूँ, मेरी किसी भी दोस्त से बातचीत नहीं होती है, सबसे बातचीत बंद हो गई है, क्योंकि मैं भी चला गया, वो लोग भी चले गए, पता नहीं सब कहाँ है, किधर है। मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे इनके घर जाना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए। इसकी वाइफ ने बोला कि हाँ यार मुझे भी अपने दोस्तों की बड़ी याद आती है, तो हम चलते हैं किसी दिन। अब कुछ दिन तो काफ़ी दिन बिजी था ये, लेकिन एक दिन छुट्टी के दिन इसको सागर को मौका मिला। इसने बोला कि मेरा दोस्त है शिव, में उसके घर चलते हैं। तो वाइफ ने कहा ठीक है। तो ये और इसकी वाइफ शिव के घर की तरफ चले गए। शाम को ये लोग बाजार गए, वहाँ से कुछ सामान लेते हुए आते हुए एक सपरी मोहल्ला करके है वहीं पे, उसी में ही इसका घर था शिव का। तो जब वहाँ पहुँचे तो बड़ा सुनसान सा था, ज़्यादा इसको लोग दिख नहीं रहे थे वहाँ पे। तो अब इसने किसी तरीके से घर पहचाना, घर को देखा तो पुराना सा घर, गेट खटकाया इसने तो काफ़ी बूढ़े इंसान ने गेट खोला। तो पूछा भाई आप कौन हो? बोला कि अंकल मैं सागर हूँ। तो बूढ़ा इंसान बड़ा खुश हो गया, उसने अरे बेटा तू इतने दिनों बाद कैसे, आजा 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 आजा। गले लगा के अंदर घर में बिठाया उसको। और तभी एक बूढ़ी सी औरत भी आई, काफ़ी मतलब झुकी हुई सी। तो उसने पूछा कि भाई कौन है? बोला कि अरे ये शिव का दोस्त है सागर। तो वो बूढ़ी औरत जो है एकदम वो भी खुश हो गई, सागर को गले लगा के एकदम प्यार करने लगी। फिर प्यार करते करते रोने लगी और बहुत तेज रोने लगी। फिर अब सागर को और उसकी वाइफ को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यार ये क्या हो गया। तो जो शिव के पापा थे वो शिव की मम्मी को अंदर कमरे में लेके गए और बाहर आए। फिर बताया कि अभी कुछ एक साल पहले शिव का एक बस एक्सीडेंट में गुजर गया वो, और बस जो थी वो खाई में गिर गई थी, और उसके साथ कई और लोग भी जो थे जो नहीं रहे। अब दोस्तों ये बात सागर के लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि यार ये अभी कुछ दिन पहले ही शिव मेरे सपने में आया था, कई सालों से मेरी इससे बातचीत बंद थी, मेरा बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था, हर काम हम साथ में किया करते थे, और वो अब नहीं है। उसके पापा ने बताया कि कैसे वो गांव आया था अपने रिश्ते के लिए, उसकी शादी तय हो चुकी थी, 2 महीने बाद शादी थी उसकी, और वो सागर को बहुत याद करता था। ये भी बोल रहा था कि कैसे नहीं आएगा मेरी शादी में, उसको तो मैं ज़रूर बुलाऊंगा, बट देखो बेटा क्या हो गया हमारे साथ। अब दोस्तों ये सब बात सुन के सागर का मन भी बहुत अजीब सा हो गया था। वो जितनी खुशी खुशी वहाँ पे शिव के घर गया था, वो उससे मिलने की उम्मीद में या उसके माँ बाप से मिलने की उम्मीद में, उतना ही दुखी होके वो और उसकी पत्नी वापस घर की तरफ आ रहे थे। घर पे आके दोनों ने खूब बातें करी आपस में, सागर ने और उसकी वाइफ ने, कि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, जब जैसे जो है उनसे हमें मिल लेना चाहिए, अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए। अब दोस्तों ये जो सपना था ना इसको, हॉकी वाला, इसको हर दूसरे दिन सपना आने लगा, और सेम सपना कि वो ये लोग हॉकी खेल रहे हैं और शिव ने गोल किया है, और शिव ने बोलता है कि हाँ सागर हम जीत गए, चला जा चलते करके। तो इसको बात तो एक दिन घर में डिनर करते करते ऐसी मजाक मजाक में शिव ने ये बात घर में बोल दी। पहले तो अपने पापा को बताया कि पापा आपने तो बताया भी नहीं कि शिव की ऐसे 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 हो गया है। तो पापा ने बोला कि देखो बेटा
अभी मुझे नहीं पता था कि तुम लोग बहुत खास दोस्त हो, और इस बात को हुए थोड़ा टाइम भी हो गया था। तो बोला क्योंकि मेरे को तो अभी सपने में भी आ रहा था वो कि हम लोग हॉकी खेल रहे थे, और वो मुझे बोल रहा था कि चल चल साथ में चला जा। अब ये बात तो सुन के उसकी वाइफ के एकदम कान खड़े हो गए। बोला कि क्या बोला? बोला कि हाँ, वो सपने में ऐसे ऐसे आता है। तो उसकी मम्मी ने ही बोला सागर को कि बेटा ये तो ठीक बात तो नहीं है। बोला अरे मम्मी ऐसा कुछ सुनना होता, वो तो सपना, नॉर्मल सपना ही आ रहा है, वो तो उसमें क्या है। तो उसकी वाइफ ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, चलो अभी बाहर। बोला कहाँ? कह रहा मुझे कुछ मार्केट से सामान लेके आना है, चलो साथ में। सागर बोला कि भाई अभी अचानक से क्या हो गया तुम्हें? कह रहे नहीं, सामान लेने चलना है, चलो। तो सागर ने कहा ठीक है। तब तक फटाफट इसकी वाइफ निकली, घर के बाहर पहुंच गई। सागर भी पीछे पीछे आया। बोला क्या हो गया, क्या सामान लेना? कह रहा सामान नहीं लेना, हम जाके पंडित से मिलने जा रहे हैं, और अभी मिलके अभी पूछते हैं क्या चक्कर है। अब दोस्तों ये पंडित के पास गए, जो इस मंदिर में गए थे पहले। पंडित से जब बात करी तो पंडित जी ने बताया कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जिनकी समय से पहले मृत्यु हो जाती है, और जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है कि उनको लाइफ में ये चीज़ें करनी है और वो कर नहीं पाते हैं, उनकी जो आत्मा है वो भटकती रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो उनके चाहने वाले हैं, उनके घर वाले हैं, वो उनको परेशान करती है। तो बोला कि बेटा हो सकता है कि आपके साथ भी वही हो। तो उसने पूछा कि तो पंडित जी मुझे करना क्या चाहिए? तो बोला अब जब आपके सपने में वो आएंगे तो आपको बोलना है कि मैं नहीं आऊँगा, आपका मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है, आप कहीं और हो, मैं कहीं और हूँ, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, मुझे दोबारा मत बुलाना। तो उस पर सागर बोला कि पंडित जी कोई कॉफ़ी बैठ के कॉफ़ी पी के डिस्कशन छोड़ना हो रहा है जो मैं उसको ऐसे बोल दूंगा। बोला बेटा आपको ये बात मन में सोचनी पड़ेगी, आपको बार बार अपने आप से बोलना पड़ेगा कि नहीं आऊँगा मैं, तुम जाओ। बोला बेटा जो बात हम लोग कॉन्शियस दिमाग से सोचते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में भी वही होता है। अब ये बात सागर की वाइफ को बड़ी सही लगी। उसने बोला कि ठीक है ऐसे ही करेंगे। उसने घर जाके सागर को खूब समझाया कि देखो, जो पंडित जी ने बोला है वैसे करो, और उसी को अमल करो, और बात करते रहो अपने आप से कि हाँ मुझे नहीं जाना। दोस्तों कुछ दिन तो सपना नहीं आया। अब एक दिन सपना आया, और इस बार जो है वो बच्चा नहीं था, शिव बड़ा हो चुका था। उसको एक पतला सा लंबा सा आदमी नजर आया सपने में, और वो अब इसको बुला रहा था कि अरे चलो। अब वो हॉकी नहीं खेल रहे थे, वो सीधा बोल रहा था कि आ चल मेरे साथ। बट ये कुछ बोल नहीं पाया सपने में, और इतने में इसकी आंख खुल गई। अब जब इसकी आंख खुली तो उसकी पत्नी की भी आंख खुल गई। उसने बताया, पत्नी बोला कोई बात नहीं, तुम ट्राई करते रहो। 2 दिन बाद फिर सपना आया। इस बार भी हॉकी मैच नहीं था, डायरेक्टली जो शिव था वो इससे बोल रहा था कि सागर चल चल साथ में चल। अब ये सागर सपने में भागने की कोशिश कर रहा था। अब जिधर भागता वहां पे दरवाजा आ जाता, दरवाजे पे ये खड़ा हुआ था, शिव इसको बुला रहा था। ये बाई तरफ भागता तो बाई तरफ दरवाजा था, बाई तरफ शिव खड़ा था। अब ऐसा हुआ कि फ्रस्ट्रेट होकर इसने बोल दिया कि मैं नहीं आऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मैं नहीं आऊँगा। अब ये बोल के इसकी एकदम आँख खुल गई, और इसकी वाइफ की भी आँख खुल गई। मैं बड़ी खुशी हुई कि चलो गुड, अच्छा किया तुमने, ऐसे ही करना चाहिए था। अब दोस्तों इस रात के बाद उसको कोई सपना नहीं आया, कोई सपने में उसको बुला नहीं रहा था कि आओ, कोई कुछ नहीं। एकदम चैन की नींद सो रहा था वो, और उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके सर के ऊपर से जो काले बादल मंडरा रहे थे ना इतने दिनों से, वो अब जा चुके थे। सूरज की अच्छी किरण उसके ऊपर पड़ रही थी, और बड़ा खुश था वो। और दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही बीता, ऑफिस से काम बिजी हो गया था। सागर घर आके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता था,
खाना बनाने में हेल्प करने लग गया था। दोस्तों वक्त बीता और त्योहारों का टाइम स्टार्ट हुआ। रामनवमी आया, फिर उसके बाद गुड फ्राइडे था, तो एक काफ़ी लंबा वीकेंड था। तो बैठे बैठे सागर को लगा कि यार मैं शिव के माँ बाप से काफ़ी टाइम पहले मिल के आया था, उसके बाद से मैं उनका हालचाल नहीं पूछा। मुझे उसके घर जाना चाहिए, उसके पापा में से मिलना ज़रूर चाहिए। जो हुआ सपने में जो था वो अलग बात थी, बट मुझे एटलीस्ट उसके पापा में से मिल के आना चाहिए। उसने बात सुषमा को बताई। सुषमा को बात इतनी सही नहीं लग रही थी, बट उसको लगा चलो ठीक है, बूढ़े लोग हैं, उनसे मिल के आना चाहिए। तो एक दिन छुट्टी वाले दिन ये लोग रात में खाना ना खाने से खा के उसके घर गए। एक जंक्शन आता है जहाँ से इनकी गली शुरू होती है, जहाँ पे शिव का घर था। अब जब वहाँ जंक्शन पे पहुंचे तो बिल्कुल सुनसान था, मतलब हद से ज़्यादा सुनसान था। एक पीपल का पेड़ था, लेकिन पीपल के पेड़ के वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था, पीठ झुकाए आराम से। और जब सागर और इसकी पत्नी वहाँ से चलते हुए जा रहे थे, सागर की नज़र उस आदमी पे ही थी और इसको वो जाना पहचाना सा लग रहा था कोई। बट सागर ने इतना गौर नहीं किया, वो शिव के पापा मम्मी के घर की तरफ चलता बना। जब घर तक पहुंचे तो वहां जाके देखा तो ताला लगा हुआ है, घर पे कोई है नहीं। अब शिव ने बोला कि काम करते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। उसमें बोला वेट किस लिए करेंगे? बोला हो सकता है बाजार तक गया। उसमें बोला कि हो सकता है कि भाई किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हो, कितना वेट कर लोगे तुम, चलो चलते हैं वापस। तो बोलता हाँ सही बात है, वापस चलते बने। जब ये जैसी इस गली से बाहर निकली तो पीछे से किसी ने आवाज दी कि अरे सागर, वो शिव के पापा मम्मी आ गए वापस। दोनों मियाँ बीवी वापस घूमे और जब पीछे मुड़ के देखा तो किसने आवाज मारी थी, कोई था ही नहीं वहां पे। लेकिन फिर भी घर की तरफ गए, फिर वहां बड़ा सा ताला लगा हुआ है। तो सागर को लगा कि यार ये कौन था, ये किसने ऐसी आवाज मारी, कौन बुला रहा था। अब जो दोनों के दोनों थे, इनको थोड़ा अजीब सा लगने लगा। एक तो अंधेरा अंधेरा सा था, एक ही स्ट्रीट लाइट था जो जो जल रहा था वहां पे। रात का टाइम वैसे ही हो गया था, गली में कोई दिख नहीं रहा था। अब जब ये चलते हुए आ रहे थे तो दोनों को ऐसा लग रहा था कि कोई इनका पीछा कर रहा है, क्योंकि दोनों ही पलट पलट के पीछे देख रहे थे। अब ये वापिस अपने जब घर पहुंचे तो सागर को बड़ा दुख सा फील हो रहा था अंदर। ऐसा लग रहा था कि उसको मिलना चाहिए था शिव के पापा मम्मी से, बट वो मिल नहीं पाया किसी वजह से। अब दोस्तों छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और सागर जो था वो सरकारी उसमें डिविजनल ऑफिसर था। डिविजनल ऑफिसर का काम एक ये भी होता है कि जितने सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनकी देख रेख भी करना, उनकी इंस्पेक्शन भी करना। अब दोस्तों सर्दियों का टाइम था, बर्फ़ गिरी हुई थी। चंबा से करीबन 60-65 किलोमीटर दूर एक जगह पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जहाँ पे हेवी स्नोफॉल की वजह से काफ़ी काम में रुकावट आ रही थी। अब सागर को अर्जेंट जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन करना था और देखना था कि काम क्यों डिले हो रहा है या क्या दिक्कत हो रखी है। अब ये सब के लिए उसने पैकिंग वैकिंग करी, उसको अगले दिन सुबह जाना था। बट वाइफ का मन नहीं था इसको भेजने का। वाइफ बोल रही थी कि यार कोशिश कर लो, देखो अभी इतनी बर्फ़ गिर रखी है, स्नोफॉल हो रखी है, टल जाए सागर को, ताकि देखो कितना टाल सकता हूँ मैं, तो ज़्यादा टल नहीं सकता ना, मेरी टीम भी वहाँ पहुँची हुई है, अगर मैं ही नहीं जाऊँगा तो कैसे काम चलेगा। अब दोस्तों जब ये पैकिंग कर रहा था अपनी, तो उसका बेटा आया इसके पास कि पापा मैं क्रिकेट खेलो। तो उसने पैकिंग छोड़ी और बच्चे के साथ क्रिकेट खेला खूब अच्छे से शाम को। और रात में पैकिंग वैकिंग करने के बाद ये अपनी खिड़की पे खड़ा हुआ था, ठंडी हवा ले रहा था और दूर से इसको जो चौगान था, मतलब जो मैदान था वो दिख रहा था, इसको बाजार दिख रहा था। अब मनी मन बड़ा ही खुश हो रहा था। अब दोस्तों डिनर टाइम हुआ, खाना खाने का टाइम हुआ, तो इसका जो बेटा था वो अपने दादा के साथ खेल रहा था, मम्मी जो थी वो सब्जी वब्जी निकाल रही थी, इसकी पत्नी प्लेटें लगा रही थी और ये बैठा बैठा
घर के बाहर की तरफ, आंगन की तरफ देख रहा था। अब देखते देखते इसकी शक्ल की हवाइयाँ उड़ गई, और ये बात इसकी पत्नी ने भी देखा। उसकी पत्नी ने एकदम पूछा कि क्या हो गया? तो उसने बोला कि बाहर ना कोई है जो मेरे को हाथ हिला के बुला रहा था। तो पता लगा कि बाहर घर के अंदर कौन आ गया। तो उन्होंने देखा तो मेन गेट खुला हुआ है। तो वाइफ ने बोला कि यार मेन गेट तो हम लोग बंद करके आए थे, मेन गेट खुल कैसे गया? मेन गेट मतलब घर है, घर में इनका जो आंगन है, और आंगन के बाहर जो गेट आता है, जो मेन जो घर की बाउंड्री वॉल है, उसका जो गेट है वो खुला हुआ था। अब इसकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब इनको लगा कि यार ये क्या हो रखा है अब अचानक से, तो इसको ऐसी क्यों परछाई दिख रही है जो इसको बुला रही है अब अपनी तरफ। अब किसी तरीके से रात निकली। अगले दिन सुबह मौसम बहुत ख़राब था, काले बादल थे, और काफ़ी बिजली कड़क रही थी। तब तक जो इनका ड्राइवर है, जो पियोन था, वो आ चुका था इसको लेने के लिए, सागर को लेने के लिए। इसकी पत्नी का बिल्कुल मन नहीं था कि ये जाए, तो बट सागर का ये था कि चलो मैं जल्दी होके आता हूँ, एक दिन की तो बात है, आज जाना है, कल आ जाऊँगा वापस, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जाते हुए जब ये निकल रहा था तो बच्चे को अच्छे से गले लगाया, बीवी को प्यार से बाय बोला, और ऊपर फ्लोर में जाने वाला था पापा मम्मी से मिलने के लिए कि उनको मैं बाय बोल के आता हूँ। तब तक पापा मम्मी ही नीचे आ चुके थे इसको बाय बोलने। सबसे मिलके ये जीप में बैठ के चला गया। अब दोस्तों, ये जीप में बैठ के चला तो गया, बट अगले दिन सागर आया है स्ट्रेचर पे, सफ़ेद कपड़े में लपेटा हुआ। अब वो जिंदा नहीं था। सागर का बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। उसकी जो जीप था उसका, वो खाई से नीचे गिर चुका था, काफ़ी नीचे गिर गया था वो। गाड़ी में 4 लोग थे, एक सागर था, उसका जूनियर था, ड्राइवर था, और पियन था। ड्राइवर और पियन तो खुद के बाहर निकल गए थे, बट सागर और उसका असिस्टेंट जो था वो दोनों मारे गए। अब दोस्तों, इसकी वाइफ, इसके माँ बाप सब शॉक में थे। घर का बुरा माहौल था, सबका रो रो के बुरा हाल था। घर के एक कोने में बीवी बैठी हुई थी सफ़ेद साड़ी में, उसी के बगल में 3 साल का बच्चा आंख में आंसू लिए रोते रोते सो गया था वो। तभी घर में जो ड्राइवर था, जो जीप चला रहा था उस टाइम, वो घर पे आया। उसका नाम भी शिवी था। तो वो आके सुषमा के पास आके बैठ गया, सागर की पत्नी थी। बोला, मेम साहब, बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, गाड़ी में ही चला रहा था, बट पता नहीं क्या हुआ, मैं इतने सालों से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को 20-25 साल हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वो जगह ही मनहूस है, वहाँ पर पहले भी एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। अब ये सुनते ही सुषमा की नज़र एकदम ड्राइवर पे गई। तो बोला कि क्या बोल रहा है? बोला कि वो जब से वो एक्सीडेंट हुआ है तब से कुछ ना कुछ होता ही है वहाँ पे। बोला, मेम साहब, मैं गाड़ी चला रहा था और मैं ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टीयरिंग जैम हो गया, और मैं मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टीयरिंग ही नहीं मोड़ रहा था। मतलब किस तरीके से मैं और जो पियोन था वो कूदे, और जब हमने देखा कि गाड़ी नीचे जा रही है, हम भी नीचे कूदे, बट खाई इतनी गहरी थी कि हम कुछ नहीं कर पाए। अब ये सुन के इसकी वाइफ को समझ नहीं आया कि वो बोले क्या। अब पूरा परिवार शॉक था। अब दोस्तों, बैठे बैठे इसकी वाइफ सारी पुरानी बातें याद कर रही थी, और वाइफ को ये सब बातें याद आ रही थी कि जब सागर यहाँ पे आया था, जब से यहाँ पे आया है, तब से सागर को कुछ ना कुछ अजीब लगता जा रहा था। उसको सपने में कुछ कुछ आ रहा था, उसको
हम जब बाहर जाते थे उसको लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, चाहे वो बाजार में हो, चाहे हम कोई मंदिर जाए। जब उस दिन शिव के माँ बाप से भी मिलने जा रहे थे लास्ट टाइम, तब भी ऐसा लग रहा था कि कोई पीछा कर रहा है। सपने में इसका दोस्त शिव इसको आके बुला रहा था। अब दोस्तों, ये सब सोचते सोचते सुषमा की नज़र गई घर के दरवाजे पे। उसको लगा शायद कुछ लोग आ रहे हैं। उसने ध्यान से देखा तो उसको वहाँ पे 2 परछाइयाँ दिखी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और सुषमा को ऐसे ऐसे बुला रहे थे। दोस्तों, अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों, अगली स्टोरी तक के लिए गुड बाय।